हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चिराग और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल और मेरे Facebook पेज टेकिलॉग पर। फ्रेंड्स, ये है लर्न एडोब प्रीमियर प्रो सीरीज की सेकंड वीडियो। इसमें हम जानेंगे वीडियो एडिटिंग के बारे में कि आखिर वीडियो एडिटिंग होती क्या है, इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई, वीडियो एडिटिंग का क्या स्कोप है, वीडियो एडिटिंग के लिए हम कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं और इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो लगाते हैं हमारी इंट्रो और शुरू करते हैं ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये वीडियो कुछ लंबी हो सकती है, लेकिन इसमें मैं आपको बहुत सी ऐसी बातें वीडियो एडिटिंग के बारे में बताऊंगा जो आप नहीं जानते होंगे। तो अब बात करते हैं कि वीडियो एडिटिंग आखिर होती क्या है। फ्रेंड्स, जब हम कैमरा की मदद से लिए गए वीडियो शॉट्स को अपने हिसाब से अरेंज करते हैं तो उसे वीडियो एडिटिंग बोला जाता है। वीडियो एडिटिंग की प्रोसेस का यूज हमारी रॉ फुटेज को किसी के सामने प्रेजेंट करने लायक बनाने के लिए और आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है। वीडियो एडिटिंग में हम दो या दो से ज्यादा क्लिप्स को स्प्लिट करते हैं, उनमें टेक्स्ट ऐड करते हैं, उनका म्यूजिक बनाते हैं, बेसिकली उन्हें इंटरेस्टिंग बनाते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि आखिर वीडियो की शुरुआत कब हुई। तो वीडियो की शुरुआत करने का क्रेडिट जाता है एक फोटोग्राफर एडवर्ड म्यूब्रिज को, जिनके दिमाग में फोटो खींचते हुए एक आइडिया आया कि अगर हम फोटोज को लगातार चलाएं तो ऐसा लग सकता है कि ये एक रियल सीन चल रहा है। इसके लिए एडवर्ड म्यूब्रिज ने हॉर्स के भागते हुए बहुत सारी फोटोज क्लिक की और उन्हें लगातार चलाया, तो ये ऐसा लगा जैसे एक वीडियो चल रही है। म्यूब्रिज ने वीडियोस बनाने के लिए 1 लाख से ज्यादा फोटोज क्लिक की और उन्हें डिस्प्ले करने के लिए एक डिवाइस भी बनाया जिसका नाम था जोप्रेक्सिस्कोप। इस डिवाइस को जब घुमाया जाता था तो स्टिल फोटोज एक वीडियो की तरह लगती थी। कुछ टाइम बाद एक प्रोजेक्टर का इन्वेंशन हुआ जिसमें फोटो को एक के बाद एक चलाया जाता था। कुछ टाइम बाद एक आर्टिस्ट जॉर्ज मिलिस के दिमाग में एक आइडिया आया कि ऐसा जरूरी नहीं है फोटोज को लगातार ही चलाया जाए। अगर हम फिल्म स्टॉक्स को बीच में से कट कर दें और वहां पर कोई दूसरा फिल्म स्टॉक चिपका दें तो इससे हम दो सीन्स को एक साथ चला सकते हैं। इससे ही वीडियो एडिटिंग की शुरुआत हुई। अब किसी भी मूवी को दो या दो से ज्यादा सीन्स में रिकॉर्ड किया जाने लगा, जो कि पहले सिर्फ एक ही सीन में रिकॉर्ड किया जाता था। तो इस तरह से वीडियो एडिटिंग की शुरुआत हुई, जहां पर फिल्म स्टॉक को फिजिकली कट किया जाता था और किसी और फिल्म स्टॉक को चिपका दिया जाता था। उसके बाद 1989 में ऑफिशियली एविड वन नाम का एक सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ जो कंप्यूटर पर चलने वाला एक नॉन लीनियर एडिटिंग सिस्टम था। लेकिन इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि फ्रेम रेट, वीडियो साइज, रिजोल्यूशन या और भी बहुत। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और बहुत सारे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर आए जिसमें लीनियर और नॉन लीनियर दोनों शामिल थे, जैसे वंडरशेयर फिल्मोरा, एडोब प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स, सोनी वेगास या और भी बहुत से। इन सॉफ्टवेयर से आप बहुत अच्छी वीडियो एडिटिंग आसानी से कर सकते हैं और क्वालिटी भी बहुत अच्छी मिलती है। अब बात करते हैं कि हम वीडियो एडिटिंग के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं और इनमें से बेस्ट कौन सा है। तो अगर मैं बात करूं कौन कौन से, तो आज की ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, लेकिन मैं उन सॉफ्टवेयर को आपको नहीं गिनवा पाऊंगा क्योंकि वो बहुत सारे हैं। तो अब हम बात करेंगे कि मार्केट में कौन से सॉफ्टवेयर बेस्ट चलते हैं। तो अगर आप मुझसे पूछें कि कोई एक ऐसे सॉफ्टवेयर का नाम लो जो वीडियो एडिटिंग के लिए सबसे बेस्ट है, तो मैं बोलूंगा विंडोज के लिए एडोब प्रीमियर प्रो और मैक के लिए फाइनल कट प्रो, क्योंकि ये दोनों सॉफ्टवेयर वो सब काम कर सकते हैं जो आपको किसी भी वीडियो को एडिट करने के लिए चाहिए। ये लेकिन सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि ये पेड है और एक्सपेंसिव भी। लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं फ्री की तरफ तो आप जा सकते हैं हिट फिल्म एक्सप्रेस या डाविंची रिजॉल्व की तरफ। लेकिन अगर आप चाहते हैं एक बेसिक वीडियो एडिटिंग जिसमें ज्यादा कोई इफेक्ट्स ना हो तो आप जा सकते हैं वंडरशेयर फिल्मोरा विंडोज के लिए और आई मूवी मैक के लिए। जो वंडरशेयर फिल्मोरा है ये फ्री है जबकि आई मूवी पेड है। लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग में तो मैं आपको बोलूंगा एक ही सॉफ्टवेयर, वो है आफ्टर इफेक्ट्स। तो अब बात करते हैं कि वीडियो एडिटिंग का हमारे करियर में क्या स्कोप है। तो इसके लिए मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाना चाहूंगा। ये वीडियो एडिटर है श्रीलंका से, जिन्होंने अप्रैल 2014 में फाइवर को ज्वाइन किया था। ये अभी तक 7854 ऑर्डर कंप्लीट कर चुके हैं और इनके 3 पैकेज हैं, $5, $10 और $15। एवरेज अगर हम लें कि हर कस्टमर $10 का पैकेज परचेज करता है तो ये अभी तक $78,540 कमा चुके हैं, जिसे अगर रुपीस में कैलकुलेट करें तो ये बनता है 53.5 लाख। तो आप खुद देख सकते हैं कि घर बैठे हुए पिछले 4 साल में इसने कितने कमा चुके हैं। तो इससे मैं आपको सिर्फ यही दिखाना चाहता था कि अगर आप बिजनेस नहीं करना चाहते या कोई जॉब नहीं करना चाहते तो आप घर बैठे भी वीडियो एडिटिंग से पैसे कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप जॉब या बिजनेस करते हैं तो उससे तो आप पैसे कमा ही सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको वीडियो एडिटिंग के बारे में बहुत कुछ बताया,
इससे अगली वीडियो में हम जानेंगे एडोब प्रीमियर प्रो के बारे में और उसके बाद हम धीरे धीरे उसे सीखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस बनाने के लिए। साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और अगर आप इस वीडियो को मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।